बेटा हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें आपने क्वेश्चन लिख लिया है, अ मैन गोज डायरेक्टली अक्रॉस अ फ्लोइंग रिवर इन टाइम t1 एंड एन इक्वल डिस्टेंस, अंडरलाइन करना वर्ड, एन इक्वल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम in time t2. If u be the speed of man in still water and v that of stream, then t1 by t2 is dash. We want to find t1 upon t2. सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्लियरली ऐसा बता दिया है, एक रिवर फ्लो हो रहा है, सपोज रिवर का विड्थ हम d से नोट कर देते हैं। इसमें एक मैन जो है वो स्विम कर रहा है u स्पीड से, दैट मीन्स स्पीड ऑफ मैन एज u। आप जानते हो कि उसे यहां से यहां पर जाना है, तो थोड़ा सा एंगल पर अगर वो निकलेगा तब वो यहां आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर स्पीड जो है उसको अफेक्ट कर लेगा वाटर वेलोसिटी। हियर इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट वाटर वेलोसिटी इज v, then it is the velocity of man with respect to water. It is the velocity of man with respect to water. Using Pythagoras theorem, we can say that Vm square equals to Vmw square plus Vw square. So Vmw square equals to Vm square minus Vw square. That is Vmw equals to u square minus v square. So here we find Vmw, that is under root u square minus v square. Now it is given in question that time taken by man as t1, time taken to cross this river as t1. If here we use this distance d, then we have to use this velocity, as we know that time is a displacement divided by velocity. बट आप इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन का, तो आपको वेलोसिटी भी वर्टिकल डायरेक्शन का ही यूज करना है। दैट मींस हियर वी पुट d डिवाइड बाय वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो हियर t1 इज d अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सेड इक्वेशन नंबर 1। ये हमने t1 टाइम रिवर को क्रॉस करने के लिए जो लगेगा वो फाइंड कर लिया। अब वो डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं और आप ये 10th में पढ़ चुके हो, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड और वेलोसिटी। डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटी जो है वो u प्लस v होती है। क्यों? क्योंकि वाटर वेलोसिटी हेल्प करती है स्विमर को, दैट मीन्स u प्लस v हो जाएगा। अगर अपस्ट्रीम होता तो u माइनस v होता। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में भी हमें टाइम फाइंड करना है। इस केस में सेम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब d डिस्टेंस ही ट्रैवल करना है, और उसके लिए उसकी डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस v। सो t2 टाइम एज डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज सेम, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, सो हियर वी पुट d and velocity in downstream case as u plus v. Now we want to find ratio of t1 and t2, and here t1 by t2 it is a d upon under root u square minus v square, and t2 it is a d upon u plus v. So here t1 by t2 it is d and d cancel out, u plus v is written as under root u plus v, under root u plus v अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इसके दो फैक्टर ले लेते हैं हम, a प्लस बी, a माइनस बी, सो इट इज u माइनस v, u प्लस v। आप देख सकते हो कि एक बार u प्लस v कैंसिल हो जाएगा, एंड देन फाइनली यू विल गेट t1 बाई t2 दैट इज अंडर रूट u प्लस v अपॉन u माइनस v। तो इस तरह से ये रिवर वाला क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, वीडियो स्टॉप करके पहले कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, अ मैन स्टैंड ऑन द एज ऑफ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। अ मैन स्टैंड ऑन edge of cliff
490 meter above the ground, throws a stone horizontally, with an initial velocity 15 meter per second. Neglect air resistance. Find the time taken by stone to reach the ground and the speed with which it hit the ground. Find the time taken by stone to reach the ground and the speed with which hits the ground. देखो बेटा, यहाँ सिंपल क्वेश्चन दे दिया है आपको। एक मैन है, वो 490 मीटर की हाइट पे है, 490 मीटर की हाइट पे है। उसने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, इस वे से थ्रो किया, और इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की उसने 15 मीटर पर सेकेंड। बट ये हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड की है, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में प्रोवाइड की है, तो वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और आप अच्छे से जानते हो कि वो ऑब्जेक्ट वो पैराबोलिक मोशन, दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और यहाँ पर वो ग्राउंड को हीट करेगा, यहाँ पे वो ग्राउंड को हीट करेगा। हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू रीच एट ग्राउंड, और यहाँ पे उसकी स्पीड निकालनी है। तो आप अच्छे से जानते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली दो टाइप की मोशन का मिक्सिंग होता है। वन इज अ motion with constant velocity in horizontal direction and other is a motion with constant acceleration in vertical direction. First we calculate vertical direction. In vertical direction we can say that y equals to uy into t plus half gt square. Y, that is a height h, uy it is 0, वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड ही नहीं किया है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, हाफ gt स्क्वायर, g पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। सो हियर t स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन g, सो इट इज t स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into 490 अपॉन 9.8। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इट इज 2 into 4 9 into 10 into 10 अपॉन 98 का पॉइंट हमने रिमूव कर दिया, सो इट इज 49 into 2 98, सो t स्क्वायर इट इज 100 and t equals to 10 सेकेंड। सो स्टोन टेक्स 10 सेकेंड टू रीच एट ग्राउंड। वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्कशन करके हमने ये डिराइव कर लिया। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी दैट इज vy इक्वल्स टू uy प्लस gt यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। vy इट इज uy दैट इज 0, g इट इज 9.8 एंड टाइम इट इज 10 सेकेंड। सो vy वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड होगा। दैट मीन्स जब वो ग्राउंड को हीट करने वाला है तब y डायरेक्शन का वेलोसिटी ये होगा। बट आपको y डायरेक्शन का वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है। और नेट वेलोसिटी आप जानते हो, x एंड y कंपोनेंट की हेल्प से आप नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो। नेट वेलोसिटी व्हिच इज v इक्वल्स टू √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। दैट मीन्स v इक्वल्स टू √15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। कैलकुलेट करके आप v का आंसर फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम हाफ पैराबोलिक मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो स्टॉप करके पहले हम कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड from the top of heel 490 meter. Find the time taken to reach the ground. Second, the distance of target from the heel. And third, the velocity with which projectile hit the ground. क्वेश्चन लिख लेंगे पहले। ओके, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा।
490 मीटर की हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है और उसके लिए हमें कुछ क्वांटिटीज फाइंड करनी है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, क्या निकालना है आपको? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, देन डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम हील, दैट मींस ये x आपको फाइंड करना है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले आप जानते हो हम वर्टिकल वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे, वर्टिकल मोशन का डिस्कशन करेंगे। वर्टिकल मोशन जिसमें हम लिख सकते हैं अब डायरेक्टली h इक्वल्स टू हाफ GT²। क्यों, कैसे? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया। सो इट इज 2h/g। सो t का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 10 सेकेंड t आएगा क्योंकि डेटा सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो टाइम आपको इजीली मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, दैट मींस x इक्वल्स टू आप क्या यूज कर सकते हो? x इक्वल्स टू vx इनटू t यूज कर सकते हो, जिसमें vx ux कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि x डायरेक्शन की स्पीड किसी भी टाइम पे सेम रहती है। हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें क्वेश्चन में दी है, दैट इज 980 इनटू 10 टाइम। सो x इक्वल्स टू 980 मीटर व्हिच इज द डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम हील। तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गया। अब आपको कैलकुलेट करना है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? तो वेलोसिटी के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल y डायरेक्शनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। y डायरेक्शनल वेलोसिटी दैट इज vy इक्वल्स टू gt। g का वैल्यू 9.8, t का वैल्यू 10। वर्टिकल मोशन, फ्री फॉलिंग मोशन कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए फ्री फॉलिंग के इक्वेशंस अप्लाई कर रहे हैं। सो y डायरेक्शनल वेलोसिटी इज 98, दैट मींस वो भी हमें 98 मिला। नाउ रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट वेलोसिटी as v equals to under root vx square plus vy square। vx that is ux क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, सो इट इज 98 into √2 मीटर पर सेकेंड which is the speed with which projectile hit the ground। एंड अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो इसका तो आप जानते हो डायरेक्शन आपको tan अल्फा से मिलता है, tan अल्फा इक्वल्स टू vy अपॉन vx। इस केस में दोनों सेम है, दैट मींस 1 होगा। सो अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री, अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री, दैट मींस प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड विथ एंगल 45 डिग्री। ओके, वीडियो स्टॉप करके पहले हम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। Next question, a body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of tower and the speed with which the body was projected. Take g equals to 9.8. Here it is given in question that body reaches at ground after 3 seconds, and again similar question is given, body is projected from tower horizontally, that means it perform projectile motion like this. Its initial x directional velocity is ux and y directional velocity, initial y directional velocity is a uy, which is 0. We want to find its speed and height of tower. Two questions. First of all, we calculate height of tower by discussing motion in vertical direction. Motion in vertical direction.
motion in vertical direction in which we consider free falling, that is a half gt square. So here h equals to half, g is a 9.8 and t is a 3, square is a 9. कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इससे आपको हाइट ऑफ टावर मिल जाएगा। नाउ हमें इसका स्पीड फाइंड करना है। वैसे आप जानते हो स्पीड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच इज अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इसके लिए आपको वी एक्स एंड वी वाई निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम वी वाई फाइंड कर लेते हैं। हियर वी वाई वर्टिकल मोशन ही हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जी टी। सो इट इज 9.8 इंटू 3, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ डायरेक्शन आपको दे दी है, तो डायरेक्शन की हेल्प से आप tan थीटा इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ये एंगल आपको 45 का दिया है, दैट इज tan 45। सो वी वाई अपॉन वी एक्स इट इज tan 45, दैट इज 1। सो वी वाई इक्वल टू वी एक्स, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। सो v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स, दैट इज 29.4 and Vy it is also 29.4. So here we get V equals to 29.4 into root 2 and root 2 it is a 1.41। प्रोडक्ट करके आप फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें टाइम गिवन हो और हाइट और स्पीड निकालना हो। पहले वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव द टारगेट एट हाइट 1000 मीटर। द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली with a speed 500 km per hour. By how much distance will the bomb miss the target? क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। ग्राउंड पे सपोज यहां पे हमारा टारगेट है, इट इज अवर टारगेट। डायरेक्टली अबव द टारगेट 1000 मीटर की हाइट से एक बॉम्ब को रिलीज किया जाता है और एरोप्लेन से वो रिलीज हो रहा है और वो एरोप्लेन जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रहा है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि मूविंग बॉडी में से अगर कोई ऑब्जेक्ट सेपरेट होता है तब उसे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तब उसे भी उतनी ही वेलोसिटी मिलती है जितनी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसलिए बॉम्ब को भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी, इक्वल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर इनटू 5/18 करके इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया आपने। नाउ इस बॉम्ब का एक्चुअल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और वो टारगेट को इतने डिस्टेंस से मिस कर लेगा। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको अच्छे से पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा और वो टाइम हम वर्टिकल मोशन को डिस्कस करके फाइंड कर सकते हैं। फॉर वर्टिकल मोशन h इक्वल्स टू हाफ gt square, so t square equals to 2h upon g. Using this formula we have to calculate t in second. t आपको easily मिल जाएगा। then horizontal distance आपको find करना है। horizontal distance which is the x equals to x directional velocity, that is vx और ux into टाइम, क्योंकि कांस्टेंट होती है
तो ये आपको मिल जाएगा 500 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 और यहाँ पे आप टाइम की वैल्यू रखोगे जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट की है। इससे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगा, दैट मीन्स द डिस्टेंस बाय विच बॉम्ब मिस द टारगेट। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वीडियो स्टॉप करके पहले हम कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ विथ अ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड. What time elapses before horizontal and vertical velocity become equal? क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन, दैट इज vx और ux. इट इज अ कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड हियर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ क्लिफ हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। We want to find time when horizontal velocity and vertical velocity become equal. As we know that in case of vertical motion we consider free falling. For vertical motion we consider free falling, that means Vy equals to gt. It is its vertical velocity. Here it is given in question that vertical velocity and horizontal velocity become equal. Horizontal velocity given in question, that is 9.8, and vertical velocity by free falling it is a gt. So time taken by projectile when vertical and horizontal velocity become equal is a 9.8 divided by g. So this time comes 1 second, as we know that g is also 9.8. Easy question है, सिंपली आप कर सकते हो। डिफरेंट वैरायटी का था इसलिए लिया है, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second building? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Here it is given in question that two buildings face each other. It is building 1, it is building 2, which face each other. Here we throw a ball from a window 55 meter above the ground from first building. यहाँ से हमने एक बॉल को थ्रो किया और हमारा टारगेट ये है कि वो सेकेंड बिल्डिंग के उस विंडो से एंटर हो जाए जिसका हाइट 10.9 मीटर है, 10.9 मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बिल्डिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, इट इज 180 मीटर. इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना है कि कौन सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हम इसे थ्रो करें, कौन सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हम इसे थ्रो करें जिससे वो एक विंडो से दूसरी विंडो में एंटर हो जाए. सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉल को टोटल नेट कितना हाइट कवर करना है, पहले वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. हाइट कवर्ड बाय बॉल which is h equals to h1 हाइट से h2 हाइट पे उसे जाना है, that means 55 minus 10.9. So here height covered by ball is 44.1 meter. इतना हाइट उसे कवर करना है, यहाँ से यहाँ जाना है और हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, that means इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी
यू वाई 0 कंसिडर किया जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन का कैलकुलेशन कर लें, वर्टिकल मोशन, देन h equals to half gt square, in which t square equals to 2h upon g. It is 2 into 44.1 upon 9.8. So here t comes 3 second. टाइम आपको 3 सेकेंड मिलेगा ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दे दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप जानते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है। इट इज x इक्वल्स टू vx into t. We want to find vx, it is x upon t, so it is 180 divided by 3, that means 60 meter per second. That means we have to throw ball in such a way in horizontal direction that its velocity is 60 meter per second. वीडियो स्टॉप करके पहले कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with a speed u from the top of plane inclined at angle theta with the horizontal. A particle is projected horizontally with a speed u from the top of plane inclined at angle theta with horizontal. How far from the point of projection, underline karna, how far from the point of projection, from the point of projection will the particle strike the plane. क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। It is a plane, from this point we have to projected a particle with horizontal speed u. It strike the ground at this point. We have to find distance of a projectile from point of projection. It is our point of projection. We want to find this distance. This distance, that means we want to find this AB distance. Suppose here we consider that it is a y height, it is x, as we know that x is a ut, horizontal velocity is a ux, which is u, it is given in question. Angle as theta, it is also given in question. We want to find this distance, AB distance, which is d. We want to find this distance d. First of all, we know that here height is a half gt square for vertical motion. And here t is replaced from this formula, it is a x upon u, so it is x square upon 2u square. T is replaced by x upon u, so it is x square by u square. Now from this figure we can say that tan theta equals to opposite, that is y upon x, so it is a y upon x, so y equals to x tan theta, and y is replaced by gx square upon 2u square. Y is replaced by gx square upon 2u square equals to x tan theta. X and x cancel out from both the side, so here we get x gx upon 2u square equals to tan theta. From this we obtain x, that is 2u square tan theta upon g. It is a horizontal distance, but क्वेश्चन में horizontal distance फाइंड करना नहीं पूछा है आपको, आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मीन्स यहां से ये डिस्टेंस निकालना है आपको. सो हियर रिक्वायर्ड डिस्टेंस which is d, and it is nothing but under root y square plus x square. From Pythagoras theorem we can say that it is under root y square plus x square. As we know that
y equals to x tan theta. So it is under root x square tan square theta plus x square. X square as common. So here x under root 1 plus tan square theta, and 1 plus tan square theta, it is sec square theta. From identity 10th में पढ़ चुके हो. So it is sec theta. So sec theta is as it is, and x is replaced by this. So it is 2u square tan theta sec theta upon g. That's your final answer. It is distance of projectile from point of projection. From point of projection. वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर लेंगे. Enough for today. Thank you very much friends.